हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th की एक सैम्पलर सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये टीजीटी बायोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले, और बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। तो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of mineralization by microorganisms help in the release of। जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस, मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल का फॉर्मेशन, ये किस में होता है? मिनरल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? रॉक्स के थ्रू होता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है वो अर्थ में, मीन्स अर्थ क्रस्ट में अकर होता है। इस वजह से जो अर्थ क्रस्ट किसकी बनी है? रॉक्स की बनी है। ठीक है, रॉक्स होते हैं सबसे हॉरिजॉन सी में। सॉइल प्रोफाइल पढ़ा होगा, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी। तो सी में रॉक्स होते हैं, रॉक्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली ये जो बड़े रॉक्स का छोटे सॉइल्स पार्टिकल्स में जो ब्रेक डाउन होता है उसी को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ह्यूमस में मिलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो हमें बताना है कि जो बायोमास है उसकी बेसिकली यूनिट जो है वो हमें बतानी है। तो इसका ऑप्शन है ग्राम इनवर्स ईयर वन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 इसका के कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। तो हमें बताना है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किस इकोसिस्टम में पाया जाता है। तो इन्वर्टेड जो है यानी फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं, उसके बाद ये मतलब ये प्रोड्यूसर होते हैं और ये कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैरीन में होता है। ठीक है, मैरीन में कंज्यूमर कम होते हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं। तो ये हो जाएगा मैरीन इकोसिस्टम। जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे उतने ज़्यादा बायोमास एक्यूमुलेट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेट अ मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर। तो इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक, तो इसमें पहला है स्पाइरोगैरा, दूसरा है वॉल्वॉक्स, तीसरा है नॉस्टॉक। तो स्पाइरोगैरा, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक तीनों एल्गी हैं। तो एल्गी ऑटोट्रॉप होता है और ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एगैरिकस, क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, ये अपना फूड एक्वायर करता है। ठीक, यानी फंजाई। एगैरिकस क्या एग्जाम्पल है फंजाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के टर्म में अगर बात करें तो कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, नीट में भी हुआ है, टीजीटी में भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ नंबर इज। तो नंबर का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड हो सकता है, ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, नीदर अपराइट नॉट इन्वर्टेड। तो जो नंबर का पिरामिड होता है वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टेड किस में होता है? मैरीन में होता है, और अपराइट लैंड्स में होता है। ठीक, approximately how much of the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis। तो हम सब ने ये पढ़ा है कि 10% लॉ के बारे में हमने पढ़ा है
कि जितनी भी टोटल एनर्जी है उसका 10% ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो सबसे पहला जो होता है वो प्लांट्स होता है, प्रोड्यूसर, तो उसमें 10% जाता है। तो यहाँ पर 10% नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन बी में 0 to 10% दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टर। अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कहाँ सबसे तेज होता है हमसे पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है एंटार्क्टिक, तीसरा है ड्राई एरिड रीजन, चौथा है एल्पाइन रीजन। तो हम लोगों को पता है कि ड्राई एरिड रीजन और एल्पाइन रीजन दोनों में जो ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो एरिड क्लाइमेट में और अल्पाइन रीजन में दोनों में बहुत लीस्ट होती है, ठीक है। तो जब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन फास्ट कैसे हो सकता है, ठीक। तो बाकी बचा एंटार्क्टिक एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एंटार्क्टिक जो है बहुत ठंडा है, मतलब पोलर रीजन वाला है, तो वो बहुत ठंडा होता है, तो वहाँ पे अगेन पॉसिबल नहीं है ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी चाहिए, और वो हमें कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है बायोमास भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ द net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores। अगेन 10% लो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटी आर। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है तो जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें उसके बारे में बताना है कि जो चेंजेस है वो ऑर्डरली होते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, रैंडम होते हैं, वेरी क्विक होते हैं, नॉट इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले अगर ये रॉक्स हैं तो रॉक्स जो बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं, अगर जेरिक इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की जाए तो सबसे पहले रॉक्स जो होती हैं उनको सॉइल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद इसमें लाइकेंस का ग्रोथ होता है, इन्वेडिव स्पीसीज लाइकेन होती है, फिर लाइकेन डिकम्पोज होता है, फिर उसके बाद थोड़े सर्ब्स का ग्रोथ होता है, हर्ब्स का ग्रोथ होगा, सर्ब्स का फिर देन ट्री बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर वाटर में होगा तो सबसे पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइटॉन बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स बनेंगे, ठीक। तो इस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रैंडम नहीं होता, रैंडम जब होगा तो ये म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। चेंजेस पर्टिकुलर कोई न्यू चेंज लाना हो तो वहाँ पे रैंडम सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में नहीं होगा। अगेन फिजिकल और इन्वायरमेंट तो अफेक्ट करता ही है, जैसा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सब, ठीक। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों हमारा कट जाएगा और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस स्टेट में रहती है, नॉन इक्विलिब्रियम नहीं। अगर नॉन इक्विलिब्रियम में होती है तो मतलब चेंजेस मतलब और इकोलॉजिकल सक्सेशन होने की पॉसिबिलिटी होती, ठीक है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कब कहते हैं, जब चेंज होना, एक स्पीसीज़ के बाद दूसरे स्पीसीज़ का आना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मतलब फाइनल स्टेज की जो कम्युनिटी होती है उसी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जिसके बाद कोई चेंजेस नहीं होते। तो ऐसा कब होगा, जब जो हमारा इन्वायरमेंट जो है या इकोसिस्टम जो है जब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल
बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डज नॉट हैव लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन। मतलब सीधे सीधे पूछा है कि ऐसी कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें रेस्पिरेशन की वजह से कोई लॉस नहीं होता। तो हमें पता है रेस्पिरेशन की वजह से लॉस किस में होगा, जो गैसियस केमिकल साइकिल होगी, ठीक है, जो गैसियस साइकिल होती है। गैसियस साइकिल किसकी है, CO2 की है, ठीक है, ऑक्सीजन की है, ठीक, और CO2 की और ऑक्सीजन की है, ठीक है, वाटर की भी आ जाएगी। लेकिन जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तीनों जो है ये तीनों जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक। इस वजह से इसका टेरेस्ट्रियल साइकिल होती है, ठीक, और इसीलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। तो वाटर में प्राइमरी सक्सेशन का जो सीक्वेंस हमें बताना है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था जो सीक्वेंस जो कोई भी कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्डरली होता है, मतलब एक परफेक्ट ऑर्डर में होता है, वो सीक्वेंस के साथ चलता है, ठीक। वही सीक्वेंस हमें करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है फाइटोप्लैंक्टन, सही है। सेज, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट, ग्रासेस एंड ट्री। तो ये चीज़ गलत है। फ्री फ्लोटिंग जो है वो बाद में आएंगे, पहले रूटेड हाइड्रोफाइट्स आते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स यानी वाटर के अंदर, वाटर वाले प्लांट, ठीक। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग, रूटेड हाइड्रोफाइट, सेज। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रीड स्वेप, meadow and trees, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्वियर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एक्सिस्ट इन। अभी तक टेरेस्ट्रियल टाइप का इससे पहले पूछा था, अब गैसियस टाइप में पूछा है, तो इसका हो जाएगा एटमोसफेयर, ठीक है, एटमोसफेयर, ठीक है। अब बाकी के तीन क्यों नहीं हुए, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही बाकी के आते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं, हमें पता ही है, ठीक। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक। तो इसीलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर already have passed through 3 species, the tropic level of the last species would be। तो कार्बन एटम फिक्स मेनली से फूड के ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहला तो प्रोड्यूसर ही होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक, और तीसरा होता है या प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर या सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, वो टर्शरी हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर इवेपोरेशन एक्सीड प्रिसिपिटेशन एंड मीन एनुअल रेनफॉल इज़ बिलो 100 mm। तो 100 मिलीमीटर से कम बारिश हो रही है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रिसिपिटेशन यानी बारिश कम हो रही है और उसका वाष्पीकरण ज़्यादा है, यानी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, हाँ, ठीक है। डेजर्ट में प्रिसिपिटेशन कम होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 द जोन एट द एज ऑफ लेक और रिवर विच इज़ अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर इज कॉल्ड। इसे लिटोरल जोन कहते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम बना के भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेफिक फैक्टर रिफर टू। एडेफिक अगेन सॉइल से रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is an ecosystem service provided by a natural ecosystem। इकोसिस्टम सर्विस मतलब कि कौन सा इकोसिस्टम से हमें मिलता है, ठीक है। तो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द
थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो वो हमारे यूज़ करनी है, बट बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है, अगर कोई 10th 12th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है तो वो एग्जाम्पलर्स के ये क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करके जाए। ओके, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।